हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे अगर आप एक दिन में 400 क्वेश्चंस प्लस सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और किस तरह से आप एक दिन में 400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा पक्की हो सके। तो देखिए, ऐसा कोई मतलब 100% प्रूफ्ड चीज़ नहीं है कि आप 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर डे तो आपकी सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। मीन्स 200% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मान लीजिए कि अपने थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग क्या है कि 100 क्वेश्चंस भी एवरीडे सॉल्व करके उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और बहुत सारे लोग 700 800 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए, बात ये स्टार्ट होती है कहाँ से। तो बात ये स्टार्ट हुई है इस वजह से क्योंकि मेरे जो माइंड में है वो एक कीड़ा बैठा हुआ है कि मुझे पर डे 400 क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं क्योंकि मेरे एग्जाम में बहुत कम डेज बच गए हैं। तो इसलिए मुझे जितना भी समय लगे मुझे 400 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं और वही मैं कर रही हूँ। और आगे इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 400 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसका क्या रीज़न है सॉल्व करने का, ताकि आप लोगों भी इस तरह से स्ट्रेटेजी अपना सकें या उसमें कुछ अपना इनपुट डाल के इस जर्नी को 400 प्लस क्वेश्चंस को एक दिन में सॉल्व करने की जर्नी को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए ले चलती हूँ आपको अपनी आज की जर्नी की तरफ। तो ये है मेरे प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस। इसमें 516 क्वेश्चंस हैं, ये 2 बंचेस हैं और मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं इनको आज एनी हाउ सॉल्व करूँगी तो करूँगी, चाहे जैसे भी। अब जितना भी समय लगे, या मुझे 3 सिटिंग देनी हो, 4 सिटिंग्स देनी हो, पर मुझे आज ये नाइट तक ये सॉल्व करना है, चाहे जैसे भी सॉल्व करूँगी। यही मेरा आज चैलेंज। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए, आज जो मैंने 400 प्लस क्वेश्चंस लिए थे, 516 क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने लिए थे फिज़िकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और मेनली फिज़िकल ज्योग्राफी के ही थे और कुछ उसमें थॉट से रिलेटेड भी थे। तो क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो इसलिए मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो मुझे अब पर डे 400 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करने ही होंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं 400 जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तभी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ऐसा ही आपको भी करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 400 प्लस सॉल्व करेंगे तभी आपका मतलब मोरल हाई होगा या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ लोग हैं जो कि कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी उनका टेस्ट देने पे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। पर मैंने एक कल टेस्ट लगाया था, वो टेस्ट लगाने पे मेरा मतलब मार्क्स अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि अब मुझे ये करना ही है। और आप लोगों को भी अगर ऐसा करना है तो देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में देख लीजिए। कौन सा सब्जेक्ट में यूनिट्स कई सारे दिए रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो आप 2 या 3 यूनिट्स उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस इकट्ठे कर लीजिए और उसको पर डे के टारगेट बनाइए कि आपको अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं तो आप 100 क्वेश्चंस रखिए। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रखिए जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अगर कंसेप्ट बनता जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो, और इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि डे 1 पे ही मैं एकदम अचानक से 500 क्वेश्चन सॉल्व करने लगूँ, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा जो लोग की पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो मैं रेगुलर सिटिंग्स लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने करने का और रिस्क लिया और ये चैलेंज मैंने कंप्लीट किया। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए तरीके से शुरू कर रहे हैं या बहुत दिनों तक पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो आप क्या करिए, पहले अपनी सिटिंग्स को पढ़ाइए। आपको लंबी देर तक बैठने आना चाहिए, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको इधर उधर दुनिया की सारी बातें याद आने लगेंगी। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ट्रेन करिए कि मुझे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये एक दिन में नहीं होगा जो लोग अपने माइंड को ट्रेन नहीं किए हुए हैं। अब सेकंड चीज़, आप लोग पूछेंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस लाए कहाँ, तो आपको रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। आपके जो भी सब्जेक्ट है उससे बेस्ड रिसोर्सेज आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हों, या तो आप प्रीवियस ईयर के ले सकते हैं या फिर आप जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उससे क्वेश्चंस ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन इकट्ठे करने पड़ेंगे। रही बात मेरे सब्जेक्ट की, तो अगर किसी को मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं
तो उनको सोर्स पता करना है कि कहाँ से मैंने लिए थे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर रिप्लाई नहीं कर पाई तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आपको वीडियो बना के। अब चलेंगे दूसरी ओर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप लोग तो ये 2 पड़ाव पार कर चुके हैं कि आपने सिटिंग भी अरेंज कर ली है, लॉन्ग टाइम पर आप सिटिंग भी कर लेते हैं और आपके पास क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। अब थर्ड पड़ाव हो गया कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। तो देखिए भैया, आपको टाइम जहाँ से भी मिले आपको टाइम चुराना पड़ेगा, सबको नो बोलना पड़ेगा, सबसे बुरा बनना पड़ेगा। सब लोग सोचेंगे कि आप इगोइस्ट हैं और जो भी ब्ला ब्ला जो कुछ सोचे सोचने दो, बट आपको अपने लिए इन क्वेश्चंस को करने लिए अपने लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम जुटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने चैलेंज लिया है तो आप ही को करना है, कोई दूसरा इसको करने नहीं आएगा। और अगर हाउसवाइफ हैं तो अपने इसका एक ही इलाज है कि अपनी नींद को कम करिए और अपने फालतू चीज़ों, जहाँ भी फालतू टॉक करती हैं या जो भी सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, वो सब कम करिए और समय बचाइए। समय बचा के क्वेश्चंस को लगाने पे। और एक कॉमन सी सजेशन जो कि सभी लोगों के पास है, अगर सभी लोग यूथ हैं, मैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मेरा एक कॉमन सा सलाह होगा कि भैया डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आप लोग जहाँ भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं सोशल मीडिया में या किसी फ्रेंड से या किसी रिलेशन में, जहाँ भी डिस्ट्रैक्टेड हैं वो सब छोड़िए। और अगर आपका एग्ज़ाम मेरी तरह नज़दीक आ गया तो अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, कुछ दिनों के लिए करिए। देखिए, आप 1 वीक भी अगर ऐसा किए तो आपको अपने में इम्प्रूवमेंट मिलता है कि नहीं। मैं 1 वीक करने के बाद इस वीक के एंड में एक टेस्ट लगाऊंगी, फिर उस समय आप सभी लोगों को रिज़ल्ट बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं। और देखिए, आप कोई भी काम करने चलेंगे, आप ये वाली बात जब सोचेंगे कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक दिन में, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बेवकूफ़ी है, ऐसा कौन करता है, ऐसा करने से क्या होता है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करना है। तो सेल्फ बिलीफ की बात ये है कि लोगों को बोलने दीजिए, लोग तो नेगेटिव बोलते ही हैं, उससे माइंड मत करिए। अपने बिलीफ की बात है कि वो कहते हैं ना कि मतलब आपने कहीं पे कोई पत्थर में भी भगवान की मूर्ति लोगों को दिखने लगती है, अगर वो मान जाते हैं तो वही बात है कि अगर आपने मान लिया कि मुझे आज ये काम, आज ये टास्क पूरा करना है, तो आप करेंगे और वो चीज़ आपके माइंड में बस जाएगी और आपका मतलब कायनात भी आपका साथ देने लगेगी, ऐसा होने लगेगा। तो फर्स्ट डे पे नहीं होगा, लास्ट डे 7 डेज़ की बात होगा, लेकिन होगा ज़रूर। बस आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि देखिए, पेशेंस और मोटिवेशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, या सेल्फ बिलीफ की बात, क्योंकि जब मैं 150 क्वेश्चंस पे पहुँची थी तो लिटरली बता रही हूँ, मेरी हिम्मत छूट गई थी कि अब मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आज नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। पर फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़े ब्रेक लेने के बाद और ये सोचने के बाद खुद से कि उस दिन एग्ज़ाम में जब एक साथ बैठे हुए हमें 125 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आएंगे वो सॉल्व करना है, तो जब हम 2 या 3 2 और 3 आवर्स में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो पूरे दिन में हम क्यों नहीं 400+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यही सोच के फिर मैंने फिर से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया और लास्ट में फिर मैं एक बंच पूरा ख़त्म कर दिया मैंने, फिर दूसरा स्टार्ट किया और इसको भी लेट नाइट हो गया था, पर मैंने एनी हाउ फिनिश कर लिया। और इसी तरह से आपको भी करना है, जहाँ पे भी बोरिंग लगे तो छोड़ दीजिए उसको, चले जाइए, रिफ़्रेश होके फिर से आइए और इतना सोच लीजिए कि आज ये नहीं किया तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सोच के इतना माइंडसेट के साथ आपको पूरे दिन में क्वेश्चन सॉल्व करना ही है और लास्ट में अपने आप को जो भी रिवार्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, मैंने 400+ क्वेश्चंस, तो मेरे 518 क्वेश्चंस थे, पर उसमें 2 पेजेस लेफ़्ट रह गए थे, तो फिर भी मैंने अपने आप को एक रिवार्ड दिया, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मेरा रिवार्ड जान के आप लोग बहुत फ़नी फील करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तो मैंने ये सोच रखा था जैसे ही मैं अपना टास्क कंप्लीट करूँगी तो फिर मैं आधे घंटे तक लेटी रहूँगी फिर और अपने आप को रिलैक्स कराऊँगी, यही मेरा रिवॉर्ड था। और सच पूछिए, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस समय लेट के कि एक पहली बात तो ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील हो रहा था और दूसरी बात ये
कि एक रिवार्ड के रूप में अपने आप को रिलैक्स मतलब फ़ील कराना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप भी इस टास्क को ज़रूर ज्वाइन करें और ज़रूर ट्राई करें, और जितने भी मैंने की पॉइंट्स बताए हैं उसको मीन्स उसको अप्लाई करें, और ज़रूर ही आप इस टास्क को कंप्लीट कर जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी और मेरा टास्क कंप्लीट करने का आइडिया कैसा लगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।